हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश एम्ब्रॉयडरी सिखा रही हूँ। ये एक बहुत अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी है। इसको सीख के हम बहुत सुंदर सुंदर वॉल डेकोर्स बना सकते हैं। तो इसके लिए जो स्टिचेस यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ज्यादातर मैंने इसमें फ्रेंच नॉट, बुलियन नॉट और कुछ और स्टिचेस ऐसे ऐसे यूज होंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। ये बहुत ही सुंदर दिखने वाली एम्ब्रॉयडरी है, बहुत फास्ट होती है। इसमें थ्रेड थोड़ा सा ज्यादा लगता है। आप चाहें तो डिफरेंट शेड्स के साथ भी ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अगर आपको शेड्स का मिक्स एंड मैच करना नहीं आता तो आप जो डबल शेडेड थ्रेड्स आते हैं उनके साथ भी ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती और इफेक्ट जो है वो बहुत ही सुंदर बनते हैं। हमने जिस भी शेप में इस एम्ब्रॉयडरी को वर्क करना है उसका एक रफ सा हमने निशान लगा लेना है। जैसे कि मैं ये राउंड शेप में करना चाह रही हूं तो मैंने सबसे पहले किसी बैंगल की मदद से इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम शेड्स जो है वो डिसाइड करेंगे। इस पे मैं पिंक के शेड्स लगा रही हूं, तो मैंने ये कम से कम 6 कलर के शेड्स लिए हैं पिंक के, इनको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। हम 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। तो ये देखें, हमने एक थ्रेड को सुई में डाल लिया है और एक बीड लिया है जिसका छेद थोड़ा सा बड़ा है। कोई भी कलर का हो सकता है, वुड का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है। तो मैं इसको चारों तरफ से पहले थ्रेड रैप करूंगी। इस एज को हम एक तरफ रखेंगे ऐसे, और अब इसके चारों तरफ हम नीडल की मदद से यूं थ्रेड को रैप कर लेंगे ऐसे, ताकि ये पूरी स्पेस जो है वो कवर हो जाए। यूं चारों तरफ इसको थ्रेड के साथ रैप करने के बाद हम इसको सेंटर में अटैच कर देंगे। ये देखिए, हम इन स्टिचेस में से अपने नीडल को पास करेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पे नीचे टकिंग कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। इस तरफ से भी हम थोड़े से स्टिचेस में से नीडल को गुजारते हुए इसको अटैच करेंगे। अब हम एक फ्लैट बीड लेंगे। ये गोल्डन कलर का है, आप व्हाइट या कोई भी कलर आपको मिले आप ले सकते हैं। इसके थोड़ी सी दूरी पे हम यूं एक फ्लैट बीड अटैच करेंगे। ये सारा वर्क जो है वो इमेजिनेशन पे ही होगा। आपने कोई भी डिजाइन नहीं बनाना है, जैसे जैसे आपको स्पेस मिलेगी उस तरीके से आपने उसको फिल करते जाना है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे एक फ्लैट बीड को अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद मैं इसके चारों तरफ यूं इसके ऊपर बुलियन नॉट्स बनाऊंगी। ये देखिए, ये साइड वाले थोड़े छोटे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, इस सारे बीड को हम बुलियन नॉट स्टिच के साथ कवर करेंगे। अब इस तरफ भी ऐसे ही हम 6 या 7 रैप का एक इलोंगेटेड बुलियन नॉट बनाएंगे। आपको याद होगा मैंने वीडियो नंबर 245 में ये सब नॉट्स जो हैं वो बनाने सिखाए थे। अब इसके साथ ही हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो ये देखें, हमारा ये पूरा बीड जो है वो कवर हो गया। अब देखें, हमने पेंसिल की मदद से यहाँ पे एक लीफ बना लिया है। तो अब हम इस लीफ को फिल करेंगे। इस स्टिच के दोनों तरफ से हम वर्क करेंगे। ये स्टिच यहां से निकालेंगे तो इसको पहले को क्रॉस करते हुए यहाँ पे टकिंग करेंगे, और जब इधर से लेंगे तो इसको हम इधर इसकी क्रॉस टकिंग करेंगे।
इसी तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए हम इस पूरे लीफ को फिल कर लें। आप देख रहे हैं मैं शेड्स चेंज करती जा रही हूं ताकि इफेक्ट जो है वो सुंदर सा बने। अब ये जो रिब है हमारी जो सेंटर की, इसको हम डिफरेंट कलर के साथ इलोंगेटेड बुलियन नॉट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देख सकते हैं जितनी बड़ी स्पेस है उसी हिसाब से रैप्स लिए जाएंगे। ये आपको अंदाजे से पता चल जाएगा कि आपको कितने रैप्स चाहिए। ये देखें, अब हम यहाँ पे भी रैप्स के साथ यूं इलोंगेटेड बुलियंस बनाएंगे। निडल को हम निकाल लेंगे और उसके बाद रैप्स लेंगे। ये देखिए, जितनी स्पेस है उसी हिसाब से हम रैप्स लेंगे। अगर लंबी है तो ज्यादा रैप्स लेंगे, अगर छोटी है तो कम रैप्स लेंगे। हमें आइडिया से पता चल जाएगा कि कितने के रैप्स लिए जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे फिर हम एक छोटा बुलियन बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक राउंड बनाया है। इस राउंड में हम फ्रेंच नॉट, सिर्फ फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। पूरी स्पेस को फ्रेंच नॉट के साथ फिल करेंगे। फ्रेंच नॉट हम डबल रैप ले लेंगे, 1 और 2। ये देखिए ऐसे। आप देख रहे हैं ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, और ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट देने वाली है। जैसे जैसे बनेगा आप देखते रहें, इसका इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें, हमने ये फ्रेंच नॉट के साथ फ्लावर बनाया। अब हम यहाँ पे बुलियन नॉट के साथ एक और फ्लावर बनाएंगे। हमने कलर चेंज कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहले एक राउंड बुलियन नॉट बनाएंगे। अब इस सर्कल को हम टक कर लेंगे। अब इसके चारों तरफ हम फिर से इलोंगेटेड बुलियन नॉट्स के साथ वर्क करते हुए एक फ्लावर की लुक देंगे। रैप्स को हम यूं रोटेट करके सिमेट्रिकल बना सकते हैं। ये देखिए, इसको हम यहां टकिंग करेंगे और बस यूं ही ओवरलैप करते हुए इस पूरी स्पेस को फिल करेंगे। ये देखिए, अब यहां तक आपको ये फ्रेंच नॉट के जो फ्लावर्स हैं मैंने बहुत से ट्यूटोरियल्स में बनाने सिखाए हैं और बहुत इजी हैं और इनकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो आप इसी तरीके से वर्क करते हुए इसे एक फ्लावर की लुक देंगे। यहाँ पे टकिंग और फिर से हम ऐसे ही रैप्स लेते हुए यहाँ पे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड जो है इन्हीं इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट के साथ कवर करते हुए एक फ्लावर की लुक बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्लावर की लुक दे दी है। अब हम ये 2 पेटल्स बनाएंगे। हम साथ साथ ही देखें, ट्रेस कर रहे हैं चीजों को ताकि आपको समझ आए कि इसको हम कैसे वर्कआउट करते हैं। अब ये वाले जो लीव्स हैं इनको हम इस तरीके से भरेंगे। क्रिस क्रॉस स्टिच के साथ हम इसको पहले फिल कर लेंगे और सेंटर में इलोंगेटेड बुलियन नॉट लगा के इसको फिनिश करेंगे। तो ये देखें, हमने 2 लीव्स और उनके बीच में एक एक बुलियन नॉट बना लिया है। अब ये जो हमारे पास स्पेस है, इस स्पेस पे भी हम इस तरीके से यूं बुलियंस बनाएंगे। इसको हम यहां तक लंबा बनाएंगे। ये देखिए, बस जैसे जैसे हमें स्पेसेस मिलती जाएंगी उस तरीके से हम वहां पे वर्क करते जाएंगे।
यहाँ सेंटर में हम सबसे पहले एक राउंड बुलियन बनाएंगे। तो ये देखें, हम यहाँ पे अब इस तरीके से हाफ सेमी सर्कल में बुलियन बनाएंगे, जो इसके नीचे वाले हाफ हिस्से को कवर करेगा। और इसको सेंटर में हम टकिंग कर लेंगे ऐसे। अब इसके दोनों तरफ हम किसी और कलर के साथ यूं इलोंगेटेड बुलियंस बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे यूं एक मोटिव क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम पुफा स्टाइल बनाएंगे। मैंने पहले भी आपको सिखाया है, हमेशा एम्बॉस लुक देने के लिए, जिसमें हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो उभार वाली दिखाई दे, हम कुछ ऐसे स्टिचेस बनाते हैं जिनसे अच्छा उभार दिखाई देता है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इस सर्कल के चारों तरफ बैक स्टिच करते हैं। ये देखिए, यूं बैक स्टिच करने के बाद हम ये जितने भी हमारे स्टिचेस हैं इनको उठाकर ऐसे और इसको इन्वर्टेड बटन होल स्टिच करते हैं। ये थ्रेड को ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करते हैं। तो सारे स्टिचेस को हम ऐसे ही वर्क करेंगे। हर स्टिच को उठाएंगे और उसको हम यूं थ्रेड को नीडल के ऊपर से घुमाते हुए इन्वर्टेड बटन होल स्टिच करेंगे। पहले हम सब स्टिचेस पे करेंगे। सेकेंड रो भी हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। हमने कुछ स्टिचेस को स्किप किया है। अब हम इसको एंड में यूं बंद कर देंगे जब ये हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके चारों तरफ हम बुलियन नॉट करेंगे डिफरेंट कलर के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाफ ऑफ द फ्लावर जो है वो फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको फ्रेंच नॉट और बुलियन नॉट के कॉम्बिनेशन से ही ज्यादातर बनाया है। तो जहां पे भी मेरे को स्पेस मिली वहां पे मैंने इलोंगेटेड बुलियंस या फ्रेंच नॉट के साथ फिलिंग दी है। तो यहाँ देखें, मैंने इस जो हमने बीड लगाया था इसके चारों तरफ भी मैंने बुलियन नॉट के साथ एक फ्लावर लुक बना ली है। तो अब हम जो बची हुई स्पेसीज हैं इन पे भी इसी तरीके से वर्क करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये वाला जो हमारा इलोंगेटेड बुलियन है इसके दोनों तरफ हमने बुलियन नॉट्स और फ्रेंच नॉट के साथ कंबाइन करके एक सुंदर सी लुक दे ली है। अब ये जो हमारी सेंट्रल स्पेस है इसमें भी हम कोई मोटिव बनाएंगे। तो ये वाली जो स्पेस है, ये राउंड, सबसे पहले हम इस राउंड को फिल करेंगे। कलर्स हम चेंज करते जा रहे हैं ताकि इफेक्ट जो है वो बड़ा वाइब्रेंट आए। ये देखें, हम इसको सिंपली सबसे पहले साटन स्टिच के साथ फिल करेंगे। इस तरफ से फिल करने के बाद हम इसको अक्रॉस फिलिंग करेंगे। हमें हर चीज का उभार दिखाना है। उभार दिखाने के लिए हमें इसको डबल साटन स्टिच करना पड़ेगा। यूं पूरा साटन स्टिच के साथ फिल करने के बाद हम इसके चारों तरफ फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे। फ्रेंच नॉट भी हम 3 रैप्स वाले बनाएंगे ताकि थोड़े मोटे बने। ये देखिए, कलर हम चेंज कर रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पे भी कलर चेंज कर लिया है। बस इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ फ्रेंच नॉट के साथ यूं एक राउंड बना लेंगे। तो ये देखें, ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है। अब हम ये जो हमारी स्पेस दिख रही है यहाँ पे एक पेटल बनाएंगे।
यहाँ पे भी स्पेसेस बची हैं, उनमें कुछ फ्रेंच नॉट्स डालेंगे, कुछ हम इलोंगेटेड बुलियंस डालेंगे, कुछ हम राउंड बुलियंस डाल के इन सारी स्पेसेस को बिल्कुल राउंड सर्कल में फिनिश कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जहां पे भी स्पेस मिली वहां पे बुलियन नॉट या फ्रेंच नॉट लगा के एक सुंदर सा मोटिव क्रिएट कर लिया। आई होप आपको ये मोटिव अच्छा लग रहा होगा और आप इसको ध्यान से देखें। मैंने सिंपल स्टिचेस का इस्तेमाल किया है और मोटिव अपने आप में एक बहुत ही यूनिक किस्म का बना है। तो आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा, आप मुझे प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।